वो खरीदो फरोख्त में बिका है, उसके बाद उसके साथ पेड़ भी लगाया है, बच्चे भी दिए, बीवी भी दिए। अब इंसान सोचता है मैं हर वक्त काम करूँ या जिक्र करूँ, ये सोचता है ना। और नहीं, तू काम कर, तुझे इस बॉडी को काम के लिए भेजा, वो जो तेरे अंदर इंसान बनाया उसको जिक्र के लिए भेजा, नहीं समझे? हाँ, तू अपने काम में लगा रहे ना, एक दफा उसको सिखा दे ना, तू जिसे बच्चों को सिखाता है उसको भी सिखा दे। बस तू सोते रहना, वो अपने अल्लाह लग, उसका फिर और कोई काम ही को नहीं है ना, उसका फिर यही काम हर 24 घंटे अल्लाह अल्लाह, उसको नींद तो आती को नहीं है ना, फिर हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, तू अपने काम काज करते रहे। तुम्हारी नमाजें सही करने के लिए, अंदर को इंसान को जिगाने के लिए ये इल्म रूहानियत है, ये किसी किसी को मिलता। ये लोग जंगलों में जाते थे, फिर जगह ये चीज हासिल होती थी। जितने वलियों के तारीखें देखें, सब जंगलों में गए, ये चीजें हासिल करी ना। अब जंगलों में जाने वाला कोई भी नहीं है ना भाई, इतने बैठे कोई है जाने वाला जगह, भीख भी नहीं है ना, और लाखों में भीख नहीं है ना। फिर अल्लाह ताला मजबूरी उस इल्म को शहर में ले कि चलो ठीक है, तुम जंगलों में ना आओ, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। वो इल्म घरों में जो जंगलों में सीखा जाता था, अब घरों में शहरों में सिखाया जा रहा है ना। फिर भी अगर कोई इसको हासिल ना करे, बदनसीब नहीं। अब इसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है, सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, कोई भी हो, हमें से क्या। जब तुम्हारे अंदर अल्लाह चला जाएगा ना, तुम्हारे अंदर नूर हो जाएगा। जिस तरह मैग्नेट पहाड़ है मगरब की तरफ, इधर कुतुब नुमा है, जिस शहर में लेके जाओ उसकी निस्बत है, उसका रुख उधर ही होगा ना। और जब तुम्हारे अंदर नूर आ गया ना, तुम जिस फिरके में भी होगे तुम्हारा रुख उधर ही होगा ना। तो जब तुम्हारा रुख उसकी तरफ हो गया तो फिर जिधर वो उधर तुम खुद ब खुद ही हो गए ना। अब सिराते मुस्तकीम पहचानने का राज ही रह गया बस, वरना बातों बातों में, मसलों में, खुतबों में अब सिराते मुस्तकीम नहीं मिलता। अब देवबंदी सुन्नी का झगड़ा, शिया सुन्नी का झगड़ा, इन दोनों आलमों को बिठा दो ना, सारी उम्र गुजर जाएगी, ना वो जीतेगा ये ना ये जीतेगा, तो तुम क्या करोगे? अब इस वक्त जरूरी है कि तुम बराह रास्त उस नूर के जरिए जिसने मखलूक बनाई है, जिसने मजहब बनाया है, उससे तुम राब्ता कर। अब उसका अपना मजहब तय को नहीं है ना, कि तुम उस मजहब के जरिए उस तक पहुंचो। भाई अगर वो जैसे बंदे देखता है वैसे उसके ऊपर कानून बना देता है, वो मजहब बन गया। तौरात में कोई और मजहब है, ज़बूर में कोई और मजहब है, अंजील में कुछ और मजहब है, और कुरान में कुछ और मजहब है, फिर उसका अपना मजहब क्या? भाई फिर बताओ उसका मजहब क्या, ताकि हम उसके मजहब की तरफ जाएं। उसका मजहब इश्क है। जब उस आशिक बन जाता है, आशिक नूर से बनेगा, वो उससे वासिल हो जाता है, तो फिर जिधर वो उधर वो। फिर जिस उसका मजहब नहीं है, लेकिन जिस मजहब के ऊपर फिर मेहरबान होगा, वो शख्स उस मजहब में खुद ही चला जाएगा। और बस उसके लिए जरूरी है कि बस ये टेलीफोन, नूरी टेलीफोन के जरिए उससे राब्ता करो। इस वक्त पहले होते थे आलम, होते थे सही बात बताते थे, एक अरसा हो गया हमारे जितने भी आलम है ना, कोई दो चार हैं, वो भी अल्लाह छुपे हुए रुपोश हैं, उनको ये हमारे आलम पागल कहते हैं। अब जब आलमों में हेरा फेरी आ गई, सुबह और कहते हैं, शाम और कहते हैं, अवाम उनसे मुतनफर होगी। फिर अवाम ने पीरों की तरफ रुख किया। जब पीरों की तरफ रुख किया तो कोई एक दो ही कामल थे ना, बाकी वो गदियों वाले, कोई वजीफों वाले, तो कोई तावीज देने वाले, वो सारे पीर बने हुए ना। फिर अवाम को वहाँ से भी रास्ता नहीं मिला ना। उसी वक्त फिर अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी है यारी तो सुल्तानी भी है यारी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, आप उलमा से भी मशकूक को छोड़ दो, तुम पीरों से मशकूक हो, उनको भी छोड़ लो, मुझसे बराह रास्त तलक पैदा करो। वो बराह रास्त तलक किस नूर से होगा, बस नूर पैदा करो, मुझसे तुम्हारा तलक। और तलक कैसे होगा? एक तो नूरी टेलीफोन वहाँ पहुँच गया, दूसरा तुम्हारे दिल में कोई चीज बस जाए, उससे मोहब्बत हो जाएगी ना। कोई भी चीज बस जाए, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया तो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत हो, खुद खुद मोहब्बत होगी। तुम नहीं कहना मुझसे अल्लाह से मोहब्बत, अगर तुमने जुबान से कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ तो तुम मकार हो। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तू क्यों कहता मैं मोहब्बत करता हूँ? मकार है ना, मोहब्बत हो जाती है ना। जब दिल में 24 घंटे अल्लाह शुरू हो जाएगी तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। फिर अल्लाह किसी का एहसान लेता ही नहीं है, उसमें ये उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा दे। भाई अगर एहसान जितलाए तो क्यों वापस करे, और 10 गुना ज्यादा वापस कर, ताकि एहसान की गुंजाइश न रहे। एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब दे देता है, और थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है ना।